हिसाब से। और यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है। अब हमारी माँ बहनें जो है तो रात में कभी आती, दूर दूर जाना रहता पहाड़ के तरफ इधर, तो इसके लिए उनको बहुत तकलीफ होती। और रोडों की तो और पांचवी समस्या जो है तो हमारे यहाँ रोडों का कुछ भी नहीं है। अब आप देख रहे जैसा कि यहाँ की गलियाँ भी सीधी नहीं है, यहाँ के रोड भी सीधे नहीं है, और ना आमदार का कोई इस पे ध्यान तवज्जो है, ना खासदार साहब को कोई ध्यान तवज्जो है। सर अभी हम सर क्या कहेंगे आज यहाँ पर कासमबरी दरगाह परिसर के अंदर जो है तो ये लाइट का काम होने जा रहा है, और इसका क्रेडिट किसे देंगे, यहाँ के रहवासी, और क्या कहेंगे सर हमारे दर्शकों को बताइए। आज एक ये बात बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज जो है तो कासमबरी दरगाह कब्रस्तान डीपी जो है ये काफ़ी दिन से प्रॉब्लम चल रहा था इसके अंदर। जैसे कि यहाँ पर 200 केवी की डीपी है और यहाँ पर 400 450 का वोल्टेज रनिंग हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ के पूरे बस्ती वाले रहवासी परेशान थे क्या भाई कैसा करना करके। तो हम सब बस्ती वालों ने मिलकर गब्बर एक्शन संगठन के साथ में मिलकर मुख्य अभियंता और अभियंता को एक निवेदन जारी किया है 30 जनवरी 2023 को। क्या भाई ऐसा हमको प्रॉब्लम चल रहा है। तो गब्बर एक्शन संगठन के अध्यक्ष मकसूद अंसारी साहब और अपने उपाध्यक्ष हाफिज़ अली साहब और अपने छावनी नगर परिषद के अध्यक्ष नगर सेवक बब्बू भाई, इन सब ने मिलकर बस्ती वालों के साथ मिलकर हमने एक निवेदन जारी किया मुख्य अभियंता और अभियंता को कि हमारे पास में डीपी का बार बार बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पर जो है तो डीपी नहीं है, एक डीपी के ऊपर पूरी बस्ती चल रही है। यहाँ पे काफ़ी दिनों से 15 से 20 दिन से महीना भर से लोग अंधेरे में रह रहे थे कंटिन्यू। तो हम लोगों ने निवेदन जारी किया है और वो देकर 31 जनवरी को हमने निवेदन दिया है। तो आज अल्लाह का एहसान हुआ, करम हुआ है, संगठन के साथ मिलकर पूरी बस्ती वालों ने मिलकर जो है तो ये डीपी का काम चालू करने लगा है और ये डीपी बैठने का सेंशन किया है। तो आज ये डीपी का काम कंप्लीट हो गया कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। आज या कल में जो है तो ये डीपी बैठ जाएंगे इंशाल्लाह। सर क्या कहेंगे आज तकरीबन 4-5 साल से जो है तो ये मसला चल रहा है, ऐसा यहाँ के रहवासियों में एक चर्चा है, ऐसा कहना है इनका। तो आज जो काम चल रहा है इसके बारे में आप क्या कहेंगे। हम ये काम जो चल रहा है इसके लिए जो तो हम शुक्रिया अदा करेंगे। महल्ले वाले पूरे गब्बर एक्शन कमेटी का बहुत योगदान रहा, गब्बर एक्शन कमेटी का। और जो है तो हमको 4-5 साल के बाद राहत मिली। ये 4-5 साल से प्रॉब्लम था, अपन ये 3 महीने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। डीपी हर हफ्ते जो है तो उड़ रही थी, हफ्ते में 4 दिन 5 दिन लाइट जा रही थी। तो हमारे गब्बर एक्शन कमेटी ने ऊपर निवेदन दिए, उनके अधिकारियों ने जो पक्ष अधिकारी है उन लोगों ने निवेदन दिए, जाके जो है तो महावितरण के अधिकारियों से मुलाकात किए, एग्जीक्यूटिव से, और ये जो है तो हमको राहत मिली। और पूरे महल्ले का ये योगदान है इसमें। ज़्यादा करके हमारे 2 लाइनमैन हैं यहाँ पे जो है तो प्राइवेट, सलीम भाई और शाकिर भाई, वो जो है तो बहुत सेवा करते लाइनमैनों के साथ मिलके। अगर किसके गब्बर एक्शन कमेटी ने भी इसमें बहुत मेहनत करी और आमदार सिरसाट साहब का भी लेटर दिए और ये हमको राहत मिल गई। अब जो है तो हम खुश है। अब आधा लोड जो है तो नई डीपी पे हो जाएगा, आधा लोड वो पुरानी डीपी पे हो जाएगा और हमको राहत मिल गई। और जो है तो अधिकारियों का भी शुक्रिया, और जो इस जगह के जो मालक है उनका भी शुक्रिया, और कमेटी वालों का भी शुक्रिया। उन्होंने जो है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम लाए थे, पर पब्लिक ने समझाने के बाद समझ गए और हमको राहत मिल गई। क्या नाम है आपका। अभी जो है तो हमको आगे जो है तो पोल का करना है। हम अधिकारी से मिलेंगे, एग्जीक्यूटिव राजपूत साहब से मिलेंगे, जमदड़े साहब से मिलेंगे। इसमें जमदड़े साहब और राजपूत साहब एग्जीक्यूटिव, उनका बहुत योगदान रहा। हमको जो है तो स्पीड में ये जो है तो काम कर दिया। अल्लाह चाहे तो कल डीपी बढ़ जाएंगी और फिर जो है तो डिवाइड हो जाएंगी लाइन और सबको राहत मिल जाएंगी। और 15 दिन के बाद सवेरा होटल के पास भी जायसवाल साहब का लेटर लाए हुए है, वो भी मैं। सर क्या कहेंगे आज यहाँ पर बहुत समस्याओं का अंबार लगेगा यहाँ पर, और जबकि यहाँ पर कोई भी यहाँ खासदार आमदार यहाँ पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं। इसके बारे में आपका क्या कहेंगे सर। खासदार आमदार ने तो अभी तक यहाँ पे हमारे वार्ड में अभी तक कोई ध्यान तवज्जो नहीं दिया। और यहाँ पे जो नगर सेवक भी थे सुभाष सेजुल साहब, उनका भी कोई ध्यान तवज्जो नहीं रहा। उन्होंने भी कभी एक टोकरा मिट्टी भी नहीं डाले ये वार्ड में, उनका ये रिकॉर्ड है। और अभी हमारे वार्ड में जो है तो सबसे बड़ी समस्या अभी पानी की है, क्योंकि अभी यहाँ गौर गरीब बस्ती है, बहुत स्लम एरिया है ये। तो ये स्लम एरिया में रोज़ कमाना और रोज़ खाना ये हिसाब के लोग रहते हैं यहाँ पे। तो अब उनको ख़रीद के पानी लेना पड़ता। अब एक टैंकर 400-500 रुपये का है। 4 दिन 5 दिन में 6 दिन में एक टैंकर लगता उनको। और दूसरी समस्या, और हमारे बस्ती में
ये ड्रेनेज लाइन की है। ड्रेनेज लाइन के वजह से बस्ती में आपस में हमारे भाई एक दूसरे से लड़ते, मेरे घर के सामने से पानी जा रहा, तेरे घर के सामने से पानी जा रहा बोल के इस पर पुलिस केस भी होते। ये भी बहुत बड़ी एक समस्या है। तीसरी समस्या स्ट्रीट लाइट की है। ये एरिया जो है तो एक जंगल में ही है अभी एक हिसाब से, और यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है। अब हमारी माँ बहनें जो है तो रात में कभी आती, दूर दूर जाना रहता पहाड़ के तरफ इधर, तो इसके लिए उनको बहुत तकलीफ़ होती। और रोडों की तो और पांचवी समस्या जो है तो हमारे यहाँ रोडों का कुछ भी नहीं है। अब आप देख रहे जैसा कि यहाँ की गलियाँ भी सीधी नहीं है, यहाँ के रोड भी सीधे नहीं है, और ना आमदार का कोई इस पे ध्यान तवज्जो है, ना खासदार साहब को कोई ध्यान तवज्जो है। सर अभी हम आ रहे थे उधर से, हमारी टीम आ रही थी, उज्जवल महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल की टीम आ रही थी जी। उधर से। तो ये देखे हमने कि हम जहाँ से कचरा पट्टी स्टार्ट होती है वहाँ से तो यहाँ तक हम जो तो नाक दबा के आए। इसके बारे में बच्चे बीमार या लेडीज़ बीमार या मच्छर रात में या बारिश के दिनों में परेशानी, तो इसका मुकाबला आप कैसे कर सकते हो और इसके लिए आपने क्या किया सर? इसके लिए हमने अभी तक देखो सीएम साहब को भी उसका ईमेल करे हुए हैं। यहाँ से सीएम साहब को करे, जब पर्यावरण मंत्री उद्धव ठाकरे साहब थे, ये आदित्य ठाकरे साहब थे, तो आदित्य ठाकरे साहब को भी हमने ईमेल करे, और हमने ऐसे 33 निवेदन दिए अभी तक कचरे के बारे में। कलेक्टर साहब को भी दिए, कलेक्टर साहब यहाँ विजिट भी दिए थे। कलेक्टर साहब से जब बात भी हुई थी तो कलेक्टर साहब हमको एक वादा करे थे, जब गुज़िश्ता कलेक्टर साहब सुनील चौहान साहब, उन्होंने एक वादा करे थे कि मैं जब तक हूँ तो आपको ये रोड बना के दूंगा, ये मेरा वादा है बोले। और हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते कलेक्टर साहब का, जो उन्होंने हमारे रोड में हमारी बहुत मदद करे और उनका वादा पूरा करे बोल के। ठीक है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम शकील कुरैशी, महमूद कुरैशी, सामाजिक कार्यकर्ता। ठीक है, धन्यवाद।